गाइस, भारत के टेलीकॉम कारोबार में तगड़ी प्रतियोगिता के बीच वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बंद होने की तरफ बढ़ रही है। अगर बात बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी सरकारी कंपनियों की करें तो सरकार ने पब्लिक सेक्टर की इन दोनों कंपनियों को बचाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। अब ऐसा माना जाने लगा है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को बचाने के लिए सरकार के पास इसका बीएसएनएल और एमटीएनएल में विलय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। हालांकि यह कई बार कहा जा चुका है कि दो कंपनियों का आपस में विलय कारोबार को बेहतर बनाने और उसमें अच्छे तालमेल के लिए किया जाना चाहिए। किसी कंपनी के सरवाइव करने की इच्छा को लेकर मर्जर किए जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। भारी कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के लिए अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। केंद्र सरकार वोडाफोन आइडिया को कोई राहत उपलब्ध कराने से पहले यह चाहती है कि कंपनी के प्रोमोटर वोडाफोन आइडिया में पूंजी निवेश करें। वहीं बता दें, वोडाफोन और आइडिया का मर्जर पहले ही हो चुका है, जबकि बीएसएनएल और एमटीएनएल का मर्जर अभी अधर में लटका हुआ है। बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां पहले ही वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, जबकि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इमरजेंसी केयर यूनिट में जा चुकी है। वोडाफोन आइडिया को कर्ज देने वाले संस्थान अपने कर्ज की सुरक्षित वापसी चाहते हैं। भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री में 3 निजी और 1 सरकारी कंपनी की गुंजाइश बनी हुई है। इनमें से 2 टेलीकॉम कंपनियां पहले ही अपने अस्तित्व को बचाने की चुनौती झेल रही हैं। सवाल यह भी है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह का बेल आउट पैकेज बीएसएनएल एमटीएनएल को दिया है, क्या उसी तरह का पैकेज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को भी मिल सकता है? बीएसएनएल और एमटीएनएल को सरकार ने टेम्परेरी रिलीज के रूप में वित्तीय संकट से निपटने के लिए मदद की है। इन सरकारी कंपनियों का भविष्य उनके कामकाजी दक्षता और 4G सर्विसेज के लॉन्च होने के बाद देखा जाएगा। वोडाफोन आइडिया को अगर कोई बेल आउट पैकेज दिया जाता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ तत्कालीन जरूरतों को पूरा करना हो सकता है। इसके बाद कंपनी को अपना कामजाम सुधारने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। गाइस, वही बता दें, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल एमटीएनएल जैसी देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को अपनी रणनीति से अपना कामकाज बेहतर बनाना पड़ेगा, जिससे वह खुद को बचा सकें और अपना कारोबार जारी रख सकें। वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल एमटीएनएल के मर्जर से दोनों टेलीकॉम दिग्गज को बचाने में मदद मिल सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपना अपना कामजाम में तालमेल बिठाना होगा। इसके साथ ही इस राह में कई अन्य चुनौतियाँ भी हैं। गाइस, वही बता दें, बीएसएनएल और एमटीएनएल के पास अभी 4G नेटवर्क नहीं है। उन्हें 4G नेटवर्क पाने के लिए प्रक्रियागत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 2G 3G नेटवर्क में उनकी दमदार मौजूदगी है। वोडाफोन आइडिया के पास देश भर में 4G नेटवर्क है, जबकि 2G 3G नेटवर्क में भी उनकी दमदार उपस्थिति है। अब वोडाफोन आइडिया 3G नेटवर्क को फेज आउट कर 3G स्पेक्ट्रम का प्रयोग 4G सर्विस के लिए करना चाहती है। अगर वोडाफोन आइडिया के साथ बीएसएनएल एमटीएनएल का मर्जर हो जाता है तो यह दोनों कंपनियां भी अपनी राह पर कदम बढ़ा सकती हैं। गाइस, ये था वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल एमटीएनएल के मर्जर को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशंस। ये इन्फॉर्मेशंस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही टेलीकॉम रिलेटेड वीडियोज के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में दिए बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा।